आज जो वास्तविक स्थिति है, समाज, हमारी जो सोसाइटी है, देश, दुनिया, हर कहीं पर मानसिक समस्याएं और मानसिक समस्याएं इस कदर आगे बढ़ रही हैं कि हर किसी व्यक्ति के आसपास सुबह जब वो उठता है तो अखबार में वो चीज़ दिखाई देती है। इसके साथ में वो रात को जब सोता है तब भी मोबाइल में कुछ ऐसा ही देख के सोता है कि या तो मानसिक समस्याएं हैं या शारीरिक समस्याएं हैं। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र आपके पास अवेलेबल हैं, समस्याएं जो शारीरिक समस्याएं हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। देन आफ्टर आप ये मान के चलिए कि आज सोसाइटी और पूरा देश और क्या दुनिया मानसिक और शारीरिक समस्याओं से भरे पड़े हैं। इन समस्याओं का अंत होने की कोई स्थिति बन नहीं पा रही है और इसके विषय में और भी बहुत सारी चर्चाएं हमने की हैं, बहुत अलग अलग सेशन लिए गए हैं और इन सभी सेशन से एक निचोड़ पर हम लोग निकले हैं कि जो भी हम आइडियाज़ देते हैं, जो भी हम थेरेपी देते हैं, बहुत लोग उस काम को कर पाते हैं, बहुत लोग उस काम को नहीं भी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कुछ दूसरी आदतों की वजह से जो हैं फंसे हुए हैं, जो योग की यदि शिक्षाएं दी जाएं तो वो योग को फॉलो नहीं कर पा रहे, साइकोलॉजिकली यदि कोई उनको शिक्षाएं दी जाएं तो वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे और अपने इस शरीर को और इस जीवन को ये मान के चलिए कि भगवान ने जो एंजॉय करने के लिए पैदा किया था कि हम यहाँ एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं, उस एंजॉय को तो भूले हुए हैं और सुबह से शाम या फिर ये कह लीजिए कि महीने में 2-4 बार तो डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटा ही लेंगे। और कुछ दूसरी समस्याओं को लेकर सुबह उठने से लेकर रात तक कभी पेट दर्द होगा, कभी सर दर्द होगा, कभी बेचैनी होगी, कभी तनाव, कभी चिंता, ऐसी ऐसी समस्याएं भरी पड़ी हैं आज की सोसाइटी में, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करना ही कई बार तो हमें लगता है कि शायद गलत हो रहा है, बात करना ही गलत हो रहा है। इतनी डेंजरस स्थिति आज सोसाइटी की है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप जानते हैं मनोयोग काउंसलिंग सेंटर कुछ नया करने का प्रयास करता है। हमारी हमेशा रिसर्च होती है कि कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए और उस बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट के लिए अब की बार हमने सिर्फ ही 7 दिन का एक प्रोग्राम रखा है, 7 डेज का एक प्रोग्राम है। उस पूरे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूँगा। 7 दिवसीय मनोशारीरिक चिकित्सा शिविर, जिसके अंदर हमने आपकी जो समस्याओं जिनका समाधान करेंगे, उनके अंदर हम ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि उसमें संपूर्ण और स्थायी समाधान को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला मानसिक समस्याएं, दूसरी शारीरिक समस्याएं। मानसिक समस्याओं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मानसिक समस्याओं में जैसे आप जानते हैं कि डिप्रेशन जो है एक आज के समय पे बहुत बड़ी समस्या है। चिंता है, ठीक है, तनाव, भूलने की आदत है। भूलने की आदत तो आज बच्चे की है, बड़े की बात नहीं कर रहा, एक बच्चे की भी भूलने की आदत। वो कहता है मैं पढ़ता हूँ, वो मेरे को याद नहीं रहता। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने कुछ कहा, वही मुझे पता नहीं, पापा ने क्या कहा पता नहीं। बड़ों की भी हालत है, छोटों की भी हालत है और यहाँ एकाग्रता इसका कोई नामो निशान नहीं है आज की सोसाइटी के अंदर। यहाँ बुरी लत तो आप समझिए कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनका मैं मुंह से नाम लेना शायद बच्चों का अपमान हो जाएगा। पैनिक अटैक, ये कुछ बड़ी समस्याएं भी हैं। मन नहीं लगना, मन तो आज ये मान के चलिए कि बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा मन के लिए सर्चिंग करता रहता है। मन को क्या अच्छा लगे, कैसा अच्छा लगे, बस इसी सर्चिंग में खोया हुआ है। फिर भी सुबह से शाम तक की पूरी सर्चिंग के बाद में भी उसको ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिलता कि वो उसके मन को हैप्पी कर पाए। यहाँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आज बच्चा हो बड़ा हो, यदि कोई कॉम्पिटिटिव का स्टूडेंट है और वो किसी इंटरव्यू में कहीं पे जाता है तो हमेशा ही उसकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है और उस पर्सनालिटी में उसको लगता है कि नहीं, वहाँ पर वो लोग को यूँ निकाल रहे हैं, उसको कभी पता नहीं चलता। अब एसएसबी की बात कर लीजिए, आईएएस इंटरव्यू की बात कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पर बच्चे को यूँ आउट किया जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्यों आउट किया जा रहा है। कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं है जिसको वो ले और इन एग्जाम में वो सेलेक्ट हो, सक्सेस हो। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आज बच्चों के साथ में समझ कम आना, ये कहिए कि एक सुंदर सा प्रोसेस है जिसको आप समझना चाहें कि यहाँ इस मशीन के साथ यदि गड़बड़ है तो पहली बात तो उसका मन नहीं लगेगा और यदि गलती से ज़बरदस्ती उसने पकड़ भी लिया तो उसका वहाँ ध्यान नहीं लगेगा, उसका ध्यान भटकेगा। एक सुंदर सी बात है, बड़ी मजाकिया बात है, मैं आपको कहूँ, आज के बच्चे की देखो या बड़े की देखो, वो एक पेज लेके बैठते हैं। जब वो एक पेज लेके बैठते हैं तो उस पेज में बच्चा 2 लाइन पढ़ता है, 4 लाइन पढ़ता है, 5वीं लाइन पढ़ता है और 5वीं लाइन पढ़ते पढ़ते भाई साहब कहीं और ही चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में यदि वो वापस भी लौटते हैं तो उस बात की कौन गारंटी ले कि वो वहीं पर बने रहेंगे, थोड़ी देर बाद में वापस घूमने चले जाएंगे।
प्रकार बच्चे के साथ स्थिति है कि वो घंटों कई बार एक ही पेज को लेके बैठा रहता है, और इस प्रोसेस में यदि गलती से एक पेज उसने पढ़ भी लिया तो अब उसके साथ समस्या है कि वो जो पढ़ लिया वो यहाँ आया ही नहीं है, कॉपी हुआ ही नहीं है उसके साथ में। अब यदि गलती से कॉपी हो गया, 2-3 बार पढ़ने के बाद कॉपी हो गया, तो पता लगता है कुछ ही दिनों में बच्चा भूल भी जाता है। बच्चा हो या बड़ा हो, सबके साथ ये समस्याएं हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं आज के सोसाइटी के अंदर अवेलेबल हैं और कहीं पर कोई समाधान नहीं है, कोई इसका समाधान करने के लिए तैयार भी नहीं है। सब यदि डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को कहना है कि भाई ये दवाइयां लिख दी, चल ठीक दवाई लेना शुरू कर, और दवाइयों से आज तक किसी का इलाज हुआ नहीं है। आज शारीरिक और मानसिक समस्याओं की सोसाइटी में हालत ये है कि टेस्टिंग करवा लो, ये करवा लो, दवाइयां ले लो, और दवाइयां लेने के बाद में फिर दोबारा चल के घूम के आज ये डॉक्टर, कल वो डॉक्टर, परसों वो डॉक्टर, कभी हॉस्पिटल चेंज कर लो, कभी डॉक्टर चेंज कर लो। कहीं पर कोई समाधान वहां पे अवेलेबल नहीं है। और आप आगे देखें, नींद की कमी, ये तो ये मान के चलो कई बार तो बड़ा बुरा महसूस होता है और गलत महसूस होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के बच्चे हैं, वो उनका भी कहना है कि हमें रात को सोते ही नींद नहीं आती, कि जैसे बच्चा बेड पे चला जाता है उसके बाद उसको नींद नहीं आती, उसको कई बार घंटों लग जाते हैं नींद आने में। और बड़े लोगों की तो अक्सर ये समस्या है और बड़ी भयंकर समस्या है ये, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं। सामंजस्य नहीं बैठा पाना, सामंजस्य का मतलब हुआ कि हम हमारे घर में, परिवार में, टीचर्स में, स्कूल्स में हम कोई सामंजस्य नहीं बैठा पाते। वो जो कह रहा है, हम जो कह रहे हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं। ना हम उसकी सुनने के लिए तैयार हैं, ना वो हमारी सुनने के लिए तैयार हैं। अक्सर आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं और जिन आर्ग्यूमेंट्स का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई निचोड़ नहीं है, कोई फाइनल अंत नहीं है। इसके बाद आगे देखें, बेचैनी रहना, ये एक बड़ी समस्या है। ओवर थिंकिंग, आज के बच्चे इसमें बड़े माहिर हैं, छोटे छोटे बच्चों को ओवर थिंकिंग है। इसके बाद में चिड़चिड़ेपन की बात मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अतार्किक और नेगेटिव विचार, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज के लोगों का मस्तिष्क जो है, व्यक्तियों का मस्तिष्क नेगेटिव थॉट से भरा पड़ा है। वो खुद जानते हैं कि मेरे मस्तिष्क में नेगेटिव विचार आते हैं, बट वो सॉल्यूशन करना चाहता है और सॉल्यूशन उसको कहीं पर मिलता नहीं है। इसके बाद में मोबाइल की लत तो आप जानते हैं, क्योंकि ये वैसे तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लास्ट में इसीलिए लिया है क्योंकि शायद आप जानते ही होंगे, इसलिए लास्ट में इसके बारे में बताया गया। ये कुछ एक मोटी मोटी मानसिक समस्याएं हैं जो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं हैं जिसमें समाज और देश आज जूझ रहा है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। एक दूसरी बात जो हम आपको कहें कि कुछ तो मानसिक समस्याएं हैं और कुछ फिर शारीरिक समस्याएं हैं। आज का व्यक्ति शारीरिक समस्याओं में भी उलझा पड़ा है। यहाँ आप शारीरिक समस्याओं पे एक बार गौर करें और थोड़ा सा देखें तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि आज के मनुष्य के साथ में उसका स्टोमक, जो ये मान के चलिए कि आपके लिए ऊर्जा का निर्माण यही करता है, आपके लिए आपके द्वारा खाए हुए जो है अन्न को, धान्य को पचाने का कार्य इसी का है। पूरे मस्तिष्क हो या शरीर को, उसको ऊर्जा पहुंचाने का कार्य इसी का है। आज उस स्टोमक की, उस मशीन की भी हालत खराब है, जिसके कारण से कब्ज और ये यहाँ से आपकी एसिडिटी है, अपेंडिक्स है, कई प्रकार के रोग हैं, किडनी संबंधित रोग हैं, बहुत प्रकार के रोग यहाँ पे हैं। कुछ एक रोग जो हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा, देखिए। और ये माइग्रेन, इस माइग्रेन को देखिए आप, ये माइग्रेन आज बच्चे बच्चे की शिकायत है। आज कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट को हो या वो जो हैं शायद स्कूल स्टूडेंट को, उनका भी कहना है कि अक्सर उनका सर दर्द रहता है और अक्सर कभी वो छोटी टैबलेट, कभी ये टैबलेट, कभी ये टैबलेट, और वो कई बार जो है MRI करवाएंगे, टेस्टिंग करवाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखवाएंगे और न्यूरोलॉजिस्ट कहता है कि नहीं, कोई जांच में कुछ भी नहीं आया है, और फिर भी दवाइयाँ चालू हैं और सॉल्यूशन होता नहीं है। सदियों से सॉल्यूशन उनको दवाइयाँ लेती रहनी पड़ती है, कहीं पर कोई सॉल्यूशन उनको प्राप्त नहीं होता। इसके बाद आगे चलें, श्वसन, श्वास से संबंधित जो हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग हैं, हड्डियों से संबंधित रोग हैं, हृदय रोग हैं। हृदय रोग भी आज के टाइम पर बड़े जो है हावी हैं। हर कोई, आप ये कहिए कि 20 से 25 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इसके बाद में थायराइड से संबंधित समस्याएं हैं, और ये कहिए कि गले, नाक, कान और आँखों से संबंधित समस्याएं, और कुछ समस्याएं जैसे महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं। ये भी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, और चूँकि महिलाओं के साथ ऐसी कई बातें हैं, आप सोसाइटी है, समाज है, कई प्रकार की हेजिटेशन है, जिसके कारण से वो उन समस्याओं के बारे में डिस्कस भी नहीं कर पाती। ऐसी कई समस्याएं हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे इस प्रोग्राम में। सभी वात रोग में सभी प्रकार के रोग होते हैं, संधि रोग भी होते हैं और हड्डियों से संबंधित रोग भी होते हैं। कई प्रकार के वात रोग हैं, और ये बालों का झड़ना और उनका सफ़ेद हो जाना, तो ये मान के चलिए आज हर किसी बच्चे की समस्या बन पा रही है।
यहाँ आगे देखें, आंतों और अग्नाशय से संबंधित समस्याएं हैं, गुर्दे और तिल्ली से संबंधित समस्याएं हैं, और स्किन डिजीज, चर्म रोग, बड़ी स्पेशल रोग हैं। हर किसी को आजकल स्किन डिजीज़ हैं, कभी एलर्जी है, कभी दाग धब्बे हो जा रहे हैं, फोड़े फुंसी हो जा रहे हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हो जा रहे हैं। कि यदि किसी को ये कह दिया जाता है कि किसी के चेहरे पे यदि दाग धब्बे हो रहे हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ हो रहे हैं, तो उसको कह दिया जाता है कि ये तो जवानी में होता ही है। बाकी उसको कौन ही समझाया और कौन ही बताया कि ये जवानी की नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की गंदगी की समस्या है। शरीर में जो गंदगी और कचरा तुमने इकट्ठा कर रखा है, उसके कारण से ये रिजल्ट्स हैं। लेकिन चूंकि दुनिया है अब कचरे में भी खुश रहना चाहती है, तो वो बात एक कुछ और ही है। तो मेरा छोटा छोटा आपकी तरफ इनके ऊपर ध्यान दिलाने का मेरा उद्देश्य था, और मैंने आपको बताया इस बारे में। आप समझ लीजिए सभी प्रकार के मानसिक रोग, सभी प्रकार के शारीरिक रोग, हमने इन सभी मानसिक रोगों और शारीरिक रोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिवसीय एक प्रोग्राम बनाया है। इस 7 दिवसीय प्रोग्राम के अंतर्गत हम पूरा भरपूर प्रयास करेंगे कि ये समस्याएं आपकी सोल्व हों। अब आगे का प्रोग्राम कैसा रहेगा, हम इसमें कौन कौन सी थेरेपीज यूज़ करेंगे, कौन से पाथ रहेंगे, इसके बारे में हम यहाँ से देखेंगे। इसके अंदर आपको मनोवैज्ञानिक जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, और आपकी मस्तिष्क की पावर बढ़ाने के माध्यम से, जो मस्तिष्क की पावर बढ़ाने के बाद इस मस्तिष्क की पावर को उपयोग करके हम आपकी शारीरिक समस्याओं का समाधान और मानसिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास इसमें रहेगा। उसी प्रकार से आपके जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास चलेंगे। इसके बाद में जो कौन कौन सी थेरेपी होंगी जिनके ऊपर बात करें, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड थेरेपीज़ है। हमने साइकोलॉजी में बहुत ही एक गहन अध्ययन करने के बाद में ये पाया है कि आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हम साइकोलॉजिकल मैथोडोलॉजी से सोल्व कर पाते हैं। बाकी अभी तक समाज और सोसाइटी में या जो साइकोलॉजी के जो विद्वान हैं, उनके पास सिर्फ मानसिक समस्याओं को समाधान करने के ही साइकोलॉजिकल मैथड अवेलेबल है। बाकी यहाँ मनोयोग काउंसलिंग सेंटर ने बहुत बड़े रिसर्च के बाद, मेहनत के बाद ये पाया है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू जो है हम आपकी शारीरिक समस्या भी सोल्व कर पाते हैं। मानसिक समस्या सोल्व करेंगे, शारीरिक समस्या भी सोल्व कर पाते हैं। पहला साइकोलॉजी, दूसरा यौगिक। क्योंकि योग हमारे यहाँ पर हमारे भारत की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वजों की देन है, तो हमने इसको भी एक बड़े विशिष्ट ढंग से साइकोलॉजिकल इसका रिसर्च करने के बाद में इसमें जो कुछ मक्खन था वो निकाल के आपके लिए रखा है कि 7 डेज में आपको सब कुछ मिल जाए, आप इनको सीख भी जाओ और यूज भी ले लो। योग के अंदर यौगिक क्रियाओं में हमने क्या करना है, शंख प्रक्षालन एक बहुत ही विशिष्ट क्रिया है, जिस क्रिया का अभ्यास हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। और धोती क्रियाएं जैसे वमन धोती, गुंजल क्रियाएं, वस्त्र धोती आदि कई प्रकार की जो है क्रियाएं हैं वो यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी, आपके प्रैक्टिस में लाने के प्रयास किए जाएंगे। नेति क्रियाएं जो कि विशिष्ट हैं आपके कपाल को साफ करने के लिए, कपाल के शोधन करने के लिए, ठीक है, ये नेति क्रियाएं जो हैं आपको सिखाई जाएंगी और आपके प्रैक्टिस में लाई जाएंगी। एक्यूप्रेशर चिकित्सा, ये भी बड़ी विचारणीय और बड़ी चिकित्सा है, ये भी आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। और आप आसन प्राणायाम को जानते ही जानते हैं। ध्यान एक जो कि बहुत विशिष्ट क्रिया है वो, और कुछ मुद्राएं कि किसी को समय मिला ना मिले, वो अपनी कुछ मुद्राओं का ध्यान रखे, अपनी आदत में डाल ले, तो अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को वो स्वतः सिद्ध सोल्व कर पाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो सारे प्रोग्राम जो हैं पूरे 7 डेज में डेली बेसिस पे हम किस प्रकार से आपके ये प्रोग्राम करेंगे, किस प्रकार से इनको हम फॉलो करवाएंगे, ठीक है, वो देखिएगा। इसके अंदर हमने आपको दिन भर अंगेज रखने का प्रयास किया गया है कि दिन भर जब आप 7 डेज के लिए इस प्रोग्राम में शामिल होने आएंगे तो सुबह आपको 7 बजे से हमारे साथ मिलना होगा। सुबह 7 से 8 हम आपको जो है यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करवाएंगे, जो यौगिक क्रियाएं हमें बताई हैं आपने, और 8 से 9 के अंदर उनमें कुछ यौगिक व्यायाम और आसन प्राणायाम का जो एक पोर्शन है वो हम आपको अलग से करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि 9 से 11 का समय आपको जो है फ्री छोड़ दिया जाएगा। आप अपने रूटीन वर्क कर सकते हैं, अपना नहाना धोना वगैरह वो अपना अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 11 से 4 का एक ऐसा समय रहेगा जिसके अंदर आपकी व्यक्तिगत परामर्श होगा। आपका 1 घंटे का व्यक्तिगत परामर्श होगा, 2 घंटे का उसमें हमने आपको आराम दिया है जिसमें आप अपना खाना वाना और रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी जो रहेगा वो मनोवैज्ञानिक थेरेपीज चलेंगी।
क्योंकि ये हर किसी व्यक्ति का अलग अलग रहेगा, पर्सनल काउंसलिंग हर किसी को पर्सनली दी जाएगी, इसलिए उसका समय पहले से फिक्स नहीं किया जा सकता। बाकी इतना है कि 11 से 4 के बीच में आपके ये प्रोग्राम चलेंगे। 1 घंटे की पर्सनल काउंसलिंग होगी, 2 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाएगा और आपको एक मनोवैज्ञानिक कुछ थेरेपीज होती हैं वो आपको दी जाएंगी। इसके बाद में 4 से 5 का एक ऐसा समय है जहां सामूहिक काउंसलिंग चलेगी। माइंड ट्रेनिंग और ब्रेन डेवलपमेंट कुछ थेरेपीज़ हैं जो ग्रुप में चलेंगी। आप काफ़ी सारे जो लोग एक साथ एक क्लासरूम में बैठेंगे, एक लेक्चर हॉल में आपसे डिस्कस किया जाएगा और उनके ऊपर एक प्रकार का विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद में जो 5 से 6 का जो आपका प्रोग्राम है, उस 5 से 6 के समय में मनोवैज्ञानिक योगिक क्रियाएं यानी योग और मनोविज्ञान को एक साथ मिश्रित करते हुए कुछ ऐसी थेरेपीज़ का निर्माण मनोयोग काउंसलिंग सेंटर ने किया है, वो आपको यहाँ सिखाई जाएंगी और समझाई जाएंगी। इस प्रकार ये जो प्रोग्राम है, इस संपूर्ण प्रोग्राम के अंदर हमने हर एक क्रिया को, योग और मनोविज्ञान की हर एक क्रिया को, कुछ यौगिक क्रियाएं हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक क्रियाएं और कुछ यौगिक और मनोवैज्ञानिक एक साथ मिलाकर कुछ क्रियाएं ऐसे हैं, इन सब क्रियाओं को हमने यहाँ पे उपयोग किया है और उपयोग करके बहुत ही गहन रिसर्च के बाद में आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया है, जिस प्रोग्राम को यदि कोई व्यक्ति लेता है 7 डेज एक प्रकार पूरे डिवोशन के साथ यदि आता है तो 7 दिन निकलने के साथ साथ वो ये पाता है कि उसका जीवन और दिन सब कुछ बदल गए हैं। उसके पहले जैसा जीवन नहीं रहा, आज जीवन ही उसका बदल गया। उसका सोचने का, समझने का, उसका काम करने की स्पीड। सामान्य स्टूडेंट का कहना होता है कि समय नहीं मिलता, पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि उनको समय नहीं मिलता पढ़ाई का, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए समय निकल जाना, आपके जो इश्यूज हैं, रोग दोष स्वतः सिद्ध जो हैं वो सोल्व हो ही जाएंगे। उसके बाद में आपके जीवन का स्तर, आप ये कहिए कि हैप्पीनेस का जो स्तर है वो हर किसी का अपना अपना अलग अलग है। आप ये मान के चलिए कि जैसे आप घूमने चले जाते हैं और जब आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छा फील होता है, आप सामान्य लैब से एक अच्छा फील करते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो सामान्य लैब से अच्छा फील किया गया है, आप रेगुलर बेसिस पे आफ्टर 7 डेज हमेशा ऐसा फील करेंगे और वो फीलिंग जो है वो आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इस पूरे प्रोग्राम के अंदर संपूर्ण साइकोलॉजिकल थेरेपीज, संपूर्ण यौगिक और यौगिक साइकोलॉजिकल थेरेपीज आपको अच्छे से सिखा भी दी जाएंगी और प्रैक्टिस में भी ले आएंगे। और आप ये समझिए कि आपके इसके शरीर में आज तक जो भी कचरा जमा हुआ था, जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे, वो भी निकल जाएंगे और आपके मस्तिष्क में जो ऐसे विचार थे, जो कि नेगेटिव विचार थे, जो कि अतार्किक विचार थे, वो भी सारे के सारे साफ हो जाएंगे और एक शुद्ध और एक वास्तविक स्थिति जो जीवन की होनी चाहिए वो स्थिति आप सब लोगों को प्राप्त होगी। ये जो प्रोग्राम है, जो पूरा शिविर है, इस शिविर को अटेंड करने के लिए आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। अब चूंकि देखिए ये पर्सनल काउंसलिंग होती है और इनमें पर्सनल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसमें लिमिटेड ही सीट होती हैं। हर एक 7 डेज के प्रोग्राम में बहुत ही कम जो है सीट हम लोग रखते हैं और क्योंकि कम ही रखना पड़ता है, व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार से होती है। पर्सनल पर्टिकुलर व्यक्ति पर अटेंशन देना होता है। एक साइकोलॉजिस्ट और एक जो थेरेपिस्ट जो होते हैं वो एक व्यक्ति के लिए नियुक्त किए जाते हैं, अलग अलग रूप से नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए आपका थोड़ा सा ये समय का इसमें अभाव रहता है। इसलिए इसमें जो सीट आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो 7 नवंबर से जो है आपके स्टार्ट है, यहाँ से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम हमने रखा है वो 17 नवंबर से रखा गया है, 17 नवंबर से ये प्रोग्राम रखा गया है और 17 नवंबर से विद्युत रूप से डेली ये काम हो जाएगा। और ये मान के चलिए कि आप 17 नवंबर से जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तो आपको एक दिन पहले आपकी पूरी रिपोर्टिंग हो जाएगी, आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। इसके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको जो है प्रोग्राम अलॉट किए जाएंगे। सभी के लिए अलग अलग होगा, स्टूडेंट कैटेगरी के लिए अलग से प्रोग्राम होंगे और बड़ी उम्र वालों के लिए अलग से प्रोग्राम होंगे, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग से प्रोग्राम होंगे। हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी यह जो है प्रोग्राम हमने बनाया है। धन्यवाद।